हाय, माइसेल्फ डॉक्टर एस शीलवंत। मैं आपके सामने एक बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा लेकर आया हूं, एक विषय लेकर आया हूं कि क्या युगल के अंदर एक दूसरे का मोबाइल सर्च कर सकते हैं। युगल से मेरा तात्पर्य है पेयर, जैसे कि पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका या फिर दोस्त आपस में या फिर पेरेंट्स और बच्चे। ये पेयर के रूप में मैं डिस्कस करूंगा। और सबसे पहले मैं आपके सामने जो मैं रख रहा हूं, मेरा मत वो है पति पत्नी के बीच एक दूसरे का मोबाइल लेकर के सर्च करने का हक है। प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे का मोबाइल लेकर के सर्च करने का हक रखते हैं। इसी विषय के ऊपर मैं आपके सामने थोड़ा सा अपना मत रखना चाहूंगा, वो भी आधार के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की धारा 21 की व्याख्या की है। 9 सदस्यीय पीठ ने कहा है कि हर नागरिक को निजता का अधिकार है। इंग्लिश में क्या कहेंगे? राइट टू प्राइवेसी। सभी की राइट टू प्राइवेसी है। क्या मतलब? हर शख्स मैं है और हम है। मैं का मतलब वो खुद, उसकी दुनिया, और हम का मतलब वो किसी के जब साथ होता है तो वो हम की भावना भी रखता है। तो इसमें स्वयं का निजी क्षेत्र को स्वतंत्र रखा जाए। इसी को निजता का अधिकार कहते हैं। कोई मुझसे पूछे कि निजता का अधिकार हमने सुना बहुत है, उसका मूर्त रूप दिखाइए, तो वो ये है। मोबाइल एक कमरा समझिए और इस कमरे में बिना इजाजत के आना जायज नहीं है। तो यूं तो कहने वाले बोलेंगे कि पति पत्नी के बीच फासला ही क्या है, वो तो एक हो चुके हैं। मगर माफ करना, निजता का अधिकार कहता है वो एक होकर के भी दो हैं। उनकी अपनी अपनी निजी दुनिया है। यह शक का कीड़ा ही होता है जो एक दूसरे के मोबाइल को उठा लिया जाता है। कुछ न कुछ तलाश करने की नीयत होती है। अभी देखिए, किसी के कॉन्टेक्ट्स देखना, किसी के फोटोग्राफ देखना, किसी के मैसेज देखना बिना ही उसकी परमिशन के, तो यह निजता का अधिकार का उल्लंघन है। अभी आपको मैं बता दूं, शक का कीड़ा जो है वो खुराक मांगता है। उसको खुराक में कौन सा अनाज चाहिए? शक। कीड़ा भी शक का और उसको अनाज भी शक का चाहिए, संतुष्टि का नहीं। जिस दिन संतुष्टि हो जाएगी, शक ही नहीं रहेगा। बस इसी भावना से एक दूसरे का मोबाइल चेकअप किया जाता है, जो बिल्कुल गलत है। पति पत्नी के बीच और प्रेमी प्रेमिका के बीच कभी भी एक दूसरे का मोबाइल यूं ही उठाकर चेकअप नहीं करना चाहिए। हाँ, एक बात कहूंगा, दूसरे का मोबाइल लिया जा सकता है उसकी इजाजत से, यदि उसके मोबाइल से हमने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है या कैमरे का इस्तेमाल करना है या फिर कहीं कॉल करनी है, वो भी परमिशन लेकर के। मगर बगैर परमिशन के किसी का मोबाइल उठाना अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात कि इन 3 चीजों को छोड़ करके किसी की कॉन्टेक्ट लिस्ट में घुसना, किसी का मैसेज पढ़ना, किसी के चित्र देखना, यह गलत ही नहीं, बदतमीजी है। और इजाजत लेकर के भी किसी के कॉन्टेक्ट्स देखना, किसी का मैसेज पढ़ना और किसी के अन्य फोटोग्राफ्स देखना, यह भी बदतमीजी है। क्योंकि अपना जो पार्टनर है, अपना साथी है, वो ना तो कह नहीं सकता, इसी शर्म में रह जाता है कैसे ना करूं। मगर वो चाहता बिल्कुल भी नहीं कि उसके मोबाइल में कोई घुसे, जैसे कोई नहीं चाहता कि उसके कमरे में कोई घुसे बगैर इजाजत के। ये एक ठोस बात है। अब आप देखेंगे, मेरी बात का एक प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूं आपको। कैसे? बड़े ही प्यार से एक दूसरे को मोबाइल सर्च करने से पहले बोलते हैं आई लव यू। जवाब में दूसरा पक्ष कहता है आई लव यू टू। कितना मधुर समय, कितना अच्छा वातावरण है। अब देखना क्या होता है, मोबाइल उठा लेते हैं एक दूसरे के, मोबाइल में खोजते खोजते बोलते हैं यह कौन था। दूसरा पक्ष कहता है यह कौन थी, और इसका जवाब देते ही देते रह जाते हैं, मगर संतुष्टि नहीं होती। उनके दिमाग में यही रहता है नहीं ये कोई और था, नहीं ये कोई और थी। बस उसके बाद में एक दूसरे को बोलते हैं यू आर चीटर, यू हैव चीटेड मी।
इस टाइप के शब्द शुरू हो जाते हैं, लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं और न जाने वो प्यार कहाँ गायब हो जाता है। चंद सेकंड पहले कहते थे आई लव यू, वो पता नहीं कहाँ चला जाता है। बस यही तो मेरा कहना है कि एक दूसरे का मोबाइल बगैर उसकी इजाजत के उठाना ही गलत है। और अगर उसकी और किसी भी सूरत में इजाजत लेकर के भी उसके कॉन्टेक्ट लिस्ट में जाना या उसके मैसेज पढ़ना या कोई फोटोग्राफ देखना, ये बिल्कुल गलत है। मैंने कह दिया, बदतमीजी है ये, इससे बचना चाहिए ताकि संबंध बना रहे। अब एक बात और कहना चाहूंगा, उदाहरण के तौर पे लीजिए, कोई एक महिला नौकरी करती है, एक दिन नहीं आई, उसके साथ में एक सीट पे उसका साथी बैठता है, कुलीग बैठता है, उसने मैसेज में लिखा आज आप नहीं आए, और यह मैसेज उस महिला के पति ने पढ़ लिया। वो कहता है ये कौन है? वो कहती है मेरा कुलीग है, मेरे साथ ही बैठता है, वो है ये। कहता है फिर वो कौन होता है तुमसे ये पूछने वाला कि आज तुम क्यों नहीं आए? वो लाख जवाब देती है मगर कटघरे में रखा जाता है कि नहीं, मतलब वो गलत आदमी है। तो इस तरीके से आप देखेंगे, मतलब एक छोटी सी बात का बतंगड़ बन जाता है। दूसरी बात, हैप्पी बर्थडे आ गया, किसी हस्बैंड का हैप्पी बर्थडे आ गया, उसको पता नहीं कितनी मुबारकबाद मिलती है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। एक जगह पर लिखा हुआ है नीरज और हैप्पी बर्थडे टू यू लिखा हुआ है। उसकी पत्नी कहती है ये कौन है? वो कहते मेरा दोस्त है और उसने मेरे को हैप्पी बर्थडे लिखा है। नहीं, ये तुम्हारा दोस्त नहीं, ये कोई लड़की है, ये कोई और है। तो इस तरीके से आप देखो किस तरीके से कितनी मुसीबतें हो जाती हैं। जवाब देने वाला कटघरे में खड़ा रहता है मगर उसका साथी संतुष्ट नहीं होता। किसी ने सिर्फ एक दिल का निशान भेज दिया मैसेज के अंदर, अब इसका तो बात का बतंगड़ बन जाएगा। मतलब लव यू साथ में लिख दिया, उसको तो ये लगता है लव यू तो कुछ ज्यादा ही बड़ी बात है, मगर लव यू एक ऐसा साधारण शब्द है जो कि दोस्ती में बोला जा सकता है, घर में बोला जा सकता है और साथी को बोला जा सकता है। इसका भी मायना गलत ले लिया जाता है। इस सभी झंझट से मुक्ति पाने का एक ही तरीका है, किसी के मोबाइल को मत चेकअप कीजिए। यदि उस मोबाइल के कैलकुलेटर की जरूरत हो जरूर यूज कीजिए, और यदि कैमरे की जरूरत हो तो जरूर यूज कीजिए, और यदि कहीं कॉल करनी है तो जरूर कीजिए, मगर वो भी परमिशन लेकर के, वरना ये उचित नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड में आप सुनेंगे एक मित्र दूसरे मित्र के मोबाइल को सर्च कर सकता है या नहीं, दूसरा पेरेंट्स अपने बच्चों के मोबाइल्स को सर्च कर सकते हैं या नहीं, और क्या बच्चे भी पेरेंट्स का मोबाइल सर्च कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।